हेलो एवरीवन। हमने पिछली वीडियो में ये निमोनिक डिस्कस किया था क्रैप साइकिल का। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट। आज हम इसकी अगली डिस्कशन करेंगे। क्रैप साइकिल को समझने के लिए हमें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। जो इसमें वेरियस कंपाउंड है उसमें कितने कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। तो इसमें 2 कार्बन कंपाउंड हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में आकर जुड़ेगा, जिससे 6 कार्बन हमारा सिट्रेट बनेगा। तो सिट्रेट से अगर हम आइसोसिट्रेट जाएंगे, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट जाएंगे, अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जाएंगे, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से हम सक्सिनेट जाएंगे, सक्सिनेट से हम फ्यूमरेट जाएंगे, फ्यूमरेट से मैलेट और मैलेट से फिर ऑक्सैलो एसीटेट। तो मैं आपको बताता हूँ, तो ये भी कंपाउंड 6 कार्बन ही रहेगा। यहाँ पर एक एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि एक कार्बन रिमूव हो जाएगा और हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट एक 5 कार्बन कंपाउंड जो है बनेगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से एक CO2 रिमूव हो गई। आगे यहाँ पर होगा अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस। वो एंजाइम आगे अल्फा कीटोग्लूटरेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड और निकाल देगा, जिसकी वजह से हमारे अगले सारे कंपाउंड जो हैं वो 4 कार्बन कंपाउंड ही होंगे। आगे हम अगर बात करें तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से हम सक्सिनेट जाते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम है GTP थायोकाइनेस। आप बोलेंगे कि इस एंजाइम को याद कैसे कर लें। तो आइसोसिट्रेट है, तो आइसोसिट्रेट से अगले स्टेप पे जाने के लिए हमें चाहिए आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। मतलब हम ऊपर वाला जो हमारा रिएक्टेंट है उसका ध्यान रखेंगे। जैसे अल्फा कीटोग्लूटरेट से जाना है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो रिएक्टेंट कौन है, अल्फा कीटोग्लूटरेट। तो उसके पीछे डिहाइड्रोजिनेस लगा दिया तो ये एंजाइम आ गया। यह एंजाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट जाने पर GTP थायोकाइनेस यूज होगा। उसको याद करना भी बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर एक GDP से ग्वानिसिन डाइफॉस्फेट से बनेगा GTP, जो आगे जाके ATP बनाएगा। तो ये भी हमें डायरेक्ट याद हो जाएगा कि GTP जिस प्रोसेस में बन रहा है उसी प्रोसेस पर GTP थायोकाइनेस एंजाइम यूज होगा। तो आगे सक्सिनेट से फ्यूमारेट जाएंगे, यहाँ पर हमारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज होगा और यहाँ पर हमारा फ्लेविनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से FADH बन जाएगा, जो आगे जाकर ETS में हमें 2 ATP देता है। और आगे फ्यूमारेट से मैलेट वाले में हमारे एंजाइम का नाम है फ्यूमारेस। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आपको कई बार वेरियस एग्जामिनेशन में ऑप्शंस भी गिवन होते हैं, तो जो हमारा रिएक्टेंट होता है ना उसके पीछे अगर हम एस लगा दें, एस वाली चीज़ें एंजाइम्स के लिए भी उनकी क्लासिफिकेशन में यूज़ होती है। जैसे यहाँ पर था फ्यूमारेट, तो एंजाइम का नाम आ गया फ्यूमारेस। तो मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट जाने पर यहाँ पर मैलेट डिहाइड्रोजिनेस नाम का एक एंजाइम यूज़ होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि एक आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट वाले स्टेप में NADH बनेगा। NAD से क्या बना, NADH। एक हमारा जो है अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनल कोएंजाइम ए जाने वाले स्टेप में भी यही काम हुआ, और जो मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट वाले स्टेप में भी यही काम हुआ। अगर हम बात करें बैलेंस शीट ऑफ क्रैप साइकिल की, तो बैलेंस शीट का मतलब है उसमें हमें क्या क्या मिला। सबसे पहला स्टेप हम अगर हम बात करें तो इसमें हमें 3
NaDH मिले, दूसरा हमें एक FADH मिला और तीसरा इसमें हमें एक ATP मिला। हमें पता है कि एक NaDH से हमें 3 ATP मिलते हैं, एक FADH से हमें 2 ATP मिलते हैं। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 9 ATP, एक NaDH से 3 ATP, 3 से 9 बन जाएंगे, एक FADH से 2 ATP, तो यहाँ पर 2 ATP मिल गए और एक ATP तो डायरेक्ट ही यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 टर्न ऑफ क्रैब साइकिल हमें कितने ATP देता है? 12 ATP। 1 टर्न ऑफ क्रैब साइकिल गिव अस 12 ATP। अब वेरियस एग्जामिनेशन में हमें कंफ्यूज करने के लिए क्रैब साइकिल ना लिख के कुछ और नामों से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। वो अलग नाम क्या है? वहाँ हम लिख सकते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, दूसरा वो लिख सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, मतलब इसको हम TCA लिख सकते हैं, TCA साइकिल, और सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम क्यों बोलते हैं? उसका कारण ये है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या मिला था? अगर हम ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट गए थे तो सिट्रेट जो है हमारा, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है। और पहले स्टेप में ही हमारा सिट्रिक एसिड बनता है तो इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एसिटाइल कोएंजाइम A है जो, उसको क्रैब साइकिल का फ्यूल भी बोलते हैं, फ्यूल ऑफ क्रैब साइकिल। और जो एंजाइम हमारे प्रेजेंट थे उनमें से ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। इसे पेस मेकर ऑफ क्रैब साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि ये पेस रेगुलेट करता है। जैसे हमारा ग्लाइकोलिसिस में क्या था? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस पेस मेकर था, यहाँ पर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस पेस मेकर होगा। और क्रैब साइकिल इसे क्यों कहा? क्योंकि सर हैंस क्रैब ने इसे पहली बार एक्सप्लेन किया था। ये हमारी क्रैब साइकिल की डिस्कशन थी। होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।